सोचिए, एक ऐसा कातिल जो लोगों की जान लेने के बाद भागता नहीं बल्कि पुलिस के लिए एक डरावना संदेश छोड़ जाता है, आई एम गॉड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन है और लोगों को मारने के पीछे उसका असली मकसद क्या है। इस कहानी में जितना हम इस कातिल के करीब जाएंगे उतने ही ज़्यादा चौंकाने वाले राज सामने आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। कहानी की शुरुआत एक शांत रात से होती है। एक लड़की अपने घर में रोजमर्रा के काम में व्यस्त होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई अजनबी चुपचाप उसके घर में दाखिल हो चुका है। चेहरे पे मास्क लगाए वो शख्स मौका मिलते ही उस लड़की पे हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसका मकसद चोरी करना बिल्कुल नहीं था। वो पीछे सिर्फ अपने अपराध की एक डरावनी पहचान छोड़कर जाता है। इसके बाद कहानी हमें कुछ समय पीछे ले जाती है, जहाँ हमारी मुलाकात होती है देवा और बिंदु से। दोनों कॉलेज के सबसे बेफिक्र कपल हैं। उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं रहती कि आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक दिन दोनों क्लासरूम में अकेले होते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर टीचर और बाकी स्टूडेंट दरवाजा खटखटाते हैं। बिंदु जल्दी से छिप जाती है और देवा ऐसे बाहर आता है जैसे वो अंदर बिल्कुल अकेला बैठकर पढ़ रहा था। लेकिन बात ज्यादा देर छिपती नहीं और दोनों मौका मिलते ही वहां से निकल जाते हैं। देवा और बिंदु का रिश्ता इतना खुला हुआ है कि कॉलेज में भी दोनों एक दूसरे के साथ बेझिझक घूमते हैं। उन्हें आसपास के लोगों की नजरों या बातों की ज्यादा परवाह नहीं। अगले दिन कॉलेज के प्रिंसिपल देवा के पिता श्याम को बुलाते हैं। श्याम स्वभाव से शांत और सीधे साधे इंसान है, लेकिन प्रिंसिपल जब उन्हें देवा की हरकतों के बारे में बताते हैं तो उनके लिए यह सुनना काफी शर्मिंदगी भरा होता है। यहाँ तक कि एक बार बिंदु को डांटने वाले टीचर से भी देवा की बहस हो चुकी थी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। श्याम अपने बेटे की तरफ से शिक्षक और प्रिंसिपल से माफी मांगते हैं, लेकिन कॉलेज से बाहर निकलते ही उनकी नज़र देवा पर पड़ती है, जो बिंदु को बाइक पे बैठाकर पूरे कैंपस में घूम रहा होता है। ये देखकर श्याम को अपने बेटे की हरकतों पर और भी गुस्सा आता है। रात को देवा घर पहुंचता है तो श्याम उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह अपनी निजी जिंदगी का प्रदर्शन करना भी ठीक नहीं। देवा को अपने पिता की ये बात पसंद नहीं आती। उसका मानना है कि अगर वो और बिंदु एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें इस बात की चिंता क्यों करनी चाहिए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। बात बढ़ती है और देवा नाराज होकर खाना तक छोड़ देता है और अपने कमरे में चला जाता है। उधर कहानी फिर उसी रहस्यमयी कातिल के पास पहुंचती है। इस बार उसका निशाना नेहा नाम की एक लड़की बनती है। नेहा को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और वो शख्स अपना काम करके वहां से निकल जाता है। जाने से पहले वो एक चीज अपने साथ ले जाता है जो आगे चलकर पुलिस के लिए उसके अपराध की पहचान बनने वाली है। अब कहानी फिर से देवा और बिंदु की जिंदगी में लौटती है। अगले दिन देवा अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, तभी वहां बिंदु पहुंचती है और हमेशा की तरह उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन पिछली रात पिता की डांट का असर देवा पर अभी भी होता है। इस बार वो बिंदु को सबके सामने अपने करीब रखने के बजाय थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है। बिंदु को ये बदलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो देवा से नाराज होकर कहती है, अगर दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर उन्हें दूसरों की मंजूरी की जरूरत क्यों पड़ रही है। देवा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बिंदु गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन बिंदु जानबूझकर देवा को परेशान करने के लिए एक दूसरे लड़के के साथ बैठकर बातें करने लगती है। देवा ये देखता है और अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता। वो उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। अब बिंदु उल्टा देवा पर ही भड़क जाती है। उसका कहना होता है कि वो खुद उस लड़के से बात करने गई थी, फिर देवा ने उस पर हाथ क्यों उठाया। देवा बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। शाम को दोस्तों के साथ बैठा होता है। गुस्सा धीरे धीरे उतर चुका है और अब उसे सिर्फ बिंदु की याद आ रही होती है। तभी बिंदु वहां पहुंचती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और आखिरकार अपनी नाराजगी खत्म करके फिर से साथ आ जाते हैं। वर्तमान में वही रस्मी कातिल एक बार वार करता है। इस बार भी वो अपने पीछे एक डरावना निशान छोड़ जाता है। अब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो उन्हें दीवार पर लिखा संदेश दिखाई देता है, आई एम गॉड। अब पुलिस के सामने साफ हो जाता है कि ये कोई सामान्य अपराधी नहीं है। जो भी ये कर रहा है वो खुद को इंसानों से ऊपर समझता है, लेकिन उसके बारे में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं होता। मामला गंभीर होता देख कमिश्नर अपने विभाग के एक बेहद तेज तरार और अलग अंदाज वाले ऑफिसर भारत को बुलाता है। उसे सिर्फ एक काम दिया जाता है, इस कातिल को किसी भी कीमत पर ढूंढना। फिर कहानी वापस देवा के पास आती है। देवा बिंदु को अपने घर ले जाता है और अपने माता पिता से मिलवाता है। इसके बाद अचानक वो सबके सामने बिंदु के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। बिंदु भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। देवा अपने माता पिता के सामने ही उसे अंगूठी पहना देता है और दोनों की सगाई हो जाती है। श्याम और उसकी पत्नी बेटे की खुशी देखकर आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि जिस पल उनका बेटा अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना देख रहा है, उस वक्त उसकी जिंदगी
जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। देवा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। देवा और बिंदु कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तभी घर के बाहर उसकी नज़र गोलू पे पड़ती है। गोलू को देखते ही बिंदु थोड़ा डर जाती है। देवा उसे समझाता है कि गोलू कोई अजनबी नहीं बल्कि उसके परिवार का ही हिस्सा है। दरअसल बचपन में गोलू के माता पिता एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। उस वक्त देवा की माँ गोलू को अकेला मिला था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई और अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की। तभी से गोलू उसी परिवार के साथ रहता है। फिर तीनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात देवा के कज़न तुषार से होती है, जो कुछ दिन पहले कनाडा से वापस आया था। तुषार बताता है कि वो इस बार यहाँ शादी करने के इरादे से आया है। फिर तीनों कुछ देर तक साथ बैठकर नारियल पानी पीते हैं और बातें करते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ वर्तमान में एक गाने की शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर ने इस गाने के लिए खूबसूरत अभिनेत्री को कास्ट किया था। शूटिंग पूरी होने के बाद पूरी टीम घर जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों को अभिनेत्री की लाश दिखाई देती है और सबके होश उड़ जाते हैं। मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर भारत अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचता है। भारत पूरे क्राइम सीन को बारीकी से देखता है, लेकिन उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। वो अपनी टीम को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने के लिए कहता है। तभी भारत को महसूस होता है कि कोई दूर से उस पर नजर रख रहा है। भारत जैसे ही उस शख्स की तरफ बढ़ता है, वो आदमी वहां से भागने लगता है। भारत भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो शख्स किसी तरह वहां से भाग निकलता है। इधर एक जिम में हर्ष नाम का एक लड़का लड़कियों के साथ बेहद गलत तरीके से पेश आ रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था। तभी काव्या की नज़र उसकी हरकतों पे पड़ती है। वो हर्ष को सबके सामने रोकती है और उसे फटकार लगाकर वहां से चली जाती है। बाद में पता चलता है कि काव्या कोई आम लड़की नहीं बल्कि इंस्पेक्टर भारत की छोटी बहन है। काव्या तुरंत अपने भाई को पूरी बात बता देती है। भारत जिम के मालिक से बात करता है और हर्ष को जिम से बाहर निकलवा देता है, लेकिन भारत को क्या पता था कि हर्ष के मन में अब बदले की आग जल चुकी है। अब कहानी फिर से अतीत में लौटती है। उस दिन बिंदु कॉलेज नहीं आई थी। देवा लगातार उसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन बिंदु उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। परेशान होकर देवा उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां दोनों अक्सर साथ जाया करते थे। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि बिंदु उसके कजिन तुषार के साथ बैठी हुई थी और दोनों काफ़ी करीब नजर आ रहे थे। देवा गुस्से में सीधे उसके पास जाता है और तुषार का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि बात हाथापाई तक पहुंचती, तुषार उसे एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर देवा पूरी तरह टूट जाता है। तुषार बताता है कि कनाडा जाने से पहले बिंदु और वो एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों शादी करने वाले थे। उसके कनाडा जाने के बाद बिंदु ने अपना कॉलेज भी बदल लिया था और देवा के कॉलेज में आ गई थी। तुषार के मुताबिक बिंदु देवा के साथ सिर्फ इसलिए घूमती थी ताकि उसे जलाया जा सके। वो देवा के साथ तस्वीरें खींचकर तुषार को भेजती थी ताकि वो वापस आ जाए और शादी कर ले। यहाँ तक कि दोनों के परिवार भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे। ये सब सुनकर देवा के पास कहने को कुछ नहीं बचता। जिस लड़की को वो अपनी पूरी दुनिया समझता था, उसकी कहानी कुछ और ही निकली। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो वहाँ से रोते हुए निकल जाता है। इसके बाद देवा खुद को संभालने के बजाय शराब में डूबने लगता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगता है। दूसरी तरफ वर्तमान में हर्ष के मन में काव्या के लिए बदले की भावना और भी बढ़ चुकी थी। एक दिन वो काव्या का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और मौका पाकर उस पर हमला कर देता है। काव्या गंभीर रूप से घायल हो जाती है और हर्ष उसके साथ एक बेहद गंभीर अपराध को अंजाम देता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी भारत घर पहुंचता है और अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत काव्या को अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। अपनी बहन को खोने के बाद भारत टूट जाता है और कसम खाता है कि काव्या के साथ ऐसा करने वाले इंसान को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। भारत को पूरा शक हर्ष पर होता है और वो उसे ढूंढने में जुट जाता है। इधर अतीत में देवा अभी भी बिंदु के गम में शराब पी रहा था। तभी उसे बिंदु का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो मदद मांगती है। देवा घबराकर तुरंत उसके पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि बिंदु ने उसे बुलाने के लिए ये सब किया था। देवा समझ जाता है कि बिंदु ने खुद को चोट पहुंचाकर उसे भावनात्मक तरीके से वापस लाने की कोशिश की थी। इस बार देवा उसकी बातों में नहीं आता और वहां से वापस चला जाता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो बिंदु को अपने दिल से निकाल नहीं पाता। एक दिन जब वो फोन पर बिंदु की शादी से जुड़ी तस्वीरें देखता है तो उसके अंदर फिर से पुरानी भावनाएं जाग जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शादी रोकने की योजना बनाता है। शादी वाले दिन उसके दोस्त तुषार को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं ताकि शादी न हो सके। वहीं देवा बिंदु के घर पहुंचता है। वहां उसकी माँ उसे बताती है कि बिंदु ने
ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो इस शादी को लेकर बेहद परेशान थी। देवा किसी तरह कमरे के अंदर पहुंचता है और बिंदु को बेहोश हालत में देखता है। वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है। इलाज के बाद बिंदु की जान बच जाती है। तब बिंदु की माँ देवा को बताती है कि बिंदु इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और इसी वजह से उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ये सुनकर देवा को एहसास होता है कि बिंदु के दिल में आज भी उसके लिए प्यार है। आखिरकार अस्पताल में ही देवा सबके सामने बिंदु को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लेता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब दोनों फैसला करते हैं कि आगे चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इधर आखिरकार पुलिस हर्ष को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस जानना चाहती थी कि काव्या को मारने के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या इससे पहले भी उसने किसी लड़की को अपना शिकार बनाया था। लेकिन हर्ष कुछ बता पाता उससे पहले ही भारत वहां पहुंच जाता है और वो हर्ष को कोई मौका दिए बिना उसका एनकाउंटर कर देता है। भारत को लगता है कि उसने अपनी बहन के कातिल को सजा देकर अपना बदला पूरा कर लिया है। इसके बाद पुलिस मीडिया के सामने ऐलान करती है कि खुद को भगवान समझने वाला खतरनाक साइको किलर पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। कुछ ही देर में ये खबर हर टीवी चैनल पर चलने लगती है। लेकिन तभी कहानी हमें एक ऐसे शख्स के पास ले जाती है जिसे देखकर पूरी कहानी ही बदल जाती है। एक कमरे में एक लड़का दीपक बंधा हुआ था। उसके सामने बैठा असली कातिल टीवी पे चल रहा खबर देख रहा था। असली कातिल दीपक को भी मौत के घाट उतार देता है। उधर शहर में लोग राहत की सांस लेते हैं। सबको लगता है कि आखिरकार वो खूंखार कातिल मारा जा चुका है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। पुलिस को एक और महिला की हत्या की खबर मिलती है। ये सुनते ही पुलिस और मीडिया दोनों के होश उड़ जाते हैं। मीडिया पुलिस से सवाल करने लगती है कि अगर हर्ष ही कातिल था तो उसके मारे जाने के बाद एक और हत्या कैसे हो गई। अब पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठने लगते हैं। कमिश्नर भी भारत को बुलाकर जमकर फटकार लगाता है और साफ कह देता है कि अगर इस बार उसने असली कातिल को नहीं पकड़ा तो उसकी नौकरी तक जा सकती है। भरत अपनी टीम के साथ उस महिला के घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मरने वाली महिला कौन है, सब कुछ और भी चौंकाने वाला हो जाता है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि बिंदु की माँ होती है। बिंदु अपनी माँ को खोकर बुरी तरह टूट चुकी होती है। भारत जांच के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखता है और तभी उसे ऐसा सुराग मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सीसीटीवी में कातिल इस बार अपना चेहरा छिपाता नहीं, वो कैमरे के सामने खुद अपना मास्क उतार देता है और चेहरा देखकर भारत के साथ साथ बिंदु भी हैरान रह जाती है क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, देवा का था। बिंदु को यकीन ही नहीं होता। वो भारत से कहती है कि ये संभव नहीं है क्योंकि करीब 1 साल पहले एक हादसे में देवा और उसकी माता पिता की मौत हो चुकी थी। तो फिर सवाल ये था, अगर देवा सच में मर चुका था तो सीसीटीवी में दिखाई देने वाला ये आदमी कौन था। और उससे भी बड़ा सवाल, देवा ने आखिर बिंदु की माँ को क्यों मारा। कहानी अब एक बार फिर अतीत में चली जाती है। उस रात देवा बिंदु की माँ के घर पहुंचा था। उसे देखते ही बिंदु की माँ घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन देवा अब उसके बारे में बहुत कुछ जान चुका था। दरअसल बिंदु फिल्मों में काम करना चाहती थी। उसे एक फिल्म में काम करने का सपना था, लेकिन उस फिल्म का रोल किसी दूसरी अभिनेत्री को मिल गया था। बिंदु की माँ किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वो मौका दिलाना चाहती थी और इसी लालच में उसने दीपक नाम के एक शख्स को सुपारी दी थी। दीपक ने उसी सीरियल किलर के तरीके की नकल करते हुए अभिनेत्री की हत्या कर दी ताकि शक उसी रहस्यमयी कातिल पर जाए। लेकिन उनकी ये साजिश ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। देवा ने दीपक को पकड़ लिया था और पूछताछ में दीपक ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। देवा को ये भी पता चला कि बिंदु की माँ कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी देवा से हो, लेकिन तुषार को समझ आ चुका था कि बिंदु और देवा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसलिए शादी के आखिरी वक्त पर तुषार ने खुद पीछे हटने का फैसला किया। उस दौरान हुई अफरा तफरी में बिंदु को चोट लग जाती है और उसी वक्त देवा भी वहां पहुंच जाता है। हालात ऐसे बनते हैं कि बिंदु की माँ को आखिरकार दोनों की शादी के लिए हामी भरनी पड़ती है। लेकिन देवा को लगता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे बिंदु की माँ का बड़ा हाथ था और इसी वजह से वो उसे अपना निशाना बना लेता है। भारत को अब पिछले मामलों से जुड़ा एक और चौंकाने वाला कनेक्शन मिलता है। उसके साथ ही बताते हैं कि जिन महिलाओं की हत्या हुई थी उन सभी ने अपने अपने पतियों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले दर्ज कराए थे और सबने हैरान करने वाली बात यह थी कि बिंदु ने भी कभी देवा के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। अब भारत को डर लगने लगता है कि कहीं देवा का अगला निशाना खुद बिंदु तो नहीं। भारत बिंदु की सुरक्षा के लिए उसे एक जीपीएस ट्रैकर देता है और उस पर नजर रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब भारत वहां से बाहर निकलता है तभी एक और शख्स बिंदु से मिलने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि एक मंत्री का बेटा होता है। धीरे धीरे पता चलता है कि वर्तमान समय में बिंदु और मंत्री के बेटे के बीच एक रिश्ता बन चुका है और अब कहानी फिर से हमें अतीत में ले जाती है। शादी के बाद बिंदु देवा के साथ उसके घर में रहने लगती है, लेकिन जब बिंदु के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। वो देवा के माता पिता से लगातार झगड़े
झगड़े करने लगती है और अलग घर में रहने की जिद करती है। यहाँ तक कि वो देवा की माँ से संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने लगती है। उसका रवैया देखकर घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। एक दिन बहस इतनी बढ़ जाती है कि देवा अपना आपा खो बैठता है। बिंदु भी गुस्से में उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन देवा उसे रोककर कमरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है। बिंदु पुलिस के सामने देवा और उसके माता पिता पर गंभीर आरोप लगाती है। पुलिस बिना पूरी सच्चाई जाने देवा और उसके परिवार को थाने ले जाती है। यहाँ देवा के माता पिता अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। आखिरकार देवा के अंकल उसकी जमानत करवाते हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकलवाते हैं, लेकिन इसके बाद हालात और ख़राब हो जाते हैं। देवा शराब के नशे में घर से बाहर चला जाता है। इधर उसके माता पिता जब घर वापस पहुँचते हैं तो वो आसपास के लोगों का व्यवहार देखकर वो पूरी तरह टूट जाते हैं। अपमान और बदनामी का बोझ वो सह नहीं पाते और एक बेहद दुखद कदम उठा लेते हैं। घर में लगी आग देखकर गोलू भी उन्हें बचाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन उसकी भी जान चली जाती है। जब पुलिस घर पहुंचती है तो वहां 3 लाशें मिलती है। इस वजह से सबको यही लगता है कि देवा भी मर चुका है, लेकिन असल में देवा उस वक्त कहीं और सड़क किनारे नशे की हालत में पड़ा था। अपने माता पिता और गोलू को खोने के बाद उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। कई दिनों और महीनों तक वो इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इस दर्द के साथ साथ उसके अंदर बिंदु के खिलाफ बदले की भावना भी बढ़ती चली गई। देवा आखिरकार बिंदु को अगवा कर लेता है और उसे एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाता है। वहाँ बिंदु उससे अपनी जान बख्शने के लिए गुहार लगाती है, लेकिन देवा के अंदर अब किसी के लिए कोई नरमी नहीं बची थी। वो बिंदु को वहाँ से नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी भारत और उसका साथी पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं। भारत देवा को रोकने के लिए अपनी बंदूक निकालता है और उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही देवा जमीन पर गिर जाता है। बिंदु को लगता है कि अब उसकी जान बच गई। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन देवा के साथ बंदी होने की वजह से ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और तभी देवा अपनी बची कुची ताकत जुटाकर फिर से खड़ा हो जाता है। वो बिंदु को पकड़ लेता है। भारत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देवा बिंदु को अपने साथ लेकर गहरी खाई में छलांग लगा देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। पुलिस काफ़ी तलाश करती है, लेकिन उन्हें दोनों की लाशें नहीं मिलती। आखिरकार भारत मान लेता है कि देवा और बिंदु दोनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करता है कि इस बार असली कातिल खत्म हो चुका है। मीडिया भी पुलिस की तारीफ करने लगती है, लेकिन तभी अचानक लोगों के फ़ोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो में फिर वही मास्क पहना हुआ शख्स दिखाई देता है। वो पुलिस को चुनौती देते हुए कहता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है और फिर वो एक बेहद खतरनाक संदेश देता है। वो उन महिलाओं को निशाना बनाने की धमकी देता है जिन पर उसके मुताबिक अपने पतियों के खिलाफ झूठे घरेलू हिंसा के मामले दर्ज करने का आरोप है। वीडियो खत्म होते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये वीडियो कौन बना रहा है। क्या देवा सच में जिंदा है या फिर देवा की पहचान का इस्तेमाल करके कोई दूसरा शख्स ये पूरा खेल खेल रहा है। इसी रहस्य के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही फिल्मों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।